पाकिस्तान के एक नेता हैं चौधरी अनवर उल हक। उन्होंने बोला है कि हमने रेड फोर्ट से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हमले किए और साथ में इन्होंने ये भी बोला कि अगर भारत बलूचिस्तान में खून बहाएगा तो हम दिल्ली में घुसकर हमले करेंगे। पाकिस्तान के अभी रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो भी बोल चुके हैं कि मुझे पूरी जानकारी है कि भारत शीघ्र ही हमला करेगा और अगर वो हमला करता है तो हम फुल स्केल वॉर को लड़ने के लिए तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर और वो डेवलपमेंट ये हुआ है कि पाकिस्तान के एक नेता हैं चौधरी अनवर उल हक। उन्होंने बोला है कि हमने रेड फोर्ट से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हमले किए। तो आइए पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं इस घटनाक्रम की और जानने की कोशिश करते हैं कि ये चौधरी अनवर उल हक कौन है, क्यों उन्होंने बयान दिया, अब भारत सरकार का क्या रुख रहेगा और इसका क्या भविष्य हो सकता है। तो देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के प्रधानमंत्री, सो कॉल्ड प्रधानमंत्री हैं चौधरी अनवर उल हक, जो कि अभी 17 नवंबर 2025 को ही उनका कार्यकाल पूरा हुआ है। उन्होंने अभी ये बयान दिया है कि हमने रेड फोर्ट से लेकर और कश्मीर के जंगलों तक हमले किए हैं। यानी एक तरह से इसे पाकिस्तान के किसी बड़े नेता की जो रेड फोर्ट हमले की स्वीकारोक्ति के रूप में माना जा रहा है। तो देखिए, ये जो चौधरी अनवर उल हक हैं, ये एक तरह से पाकिस्तान सरकार के पिछलग्गू हैं और पाकिस्तान सरकार की एक तरह से कठपुतली प्रधानमंत्री के रूप में पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में प्रधानमंत्री थे अभी 17 नवंबर तक। और इसके बाद इन्होंने ये बयानबाजी की। ये पूर्व से ही भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी बयानबाजी करते रहे हैं, भारत के बहुत ज़्यादा विरोधी रहे हैं। तो इस तरह की ये भड़काऊ बयानबाजी करते रहे हैं। और साथ में इन्होंने ये भी बोला कि अगर भारत बलूचिस्तान में खून बहाएगा तो हम दिल्ली में घुसकर हमले करेंगे। हमारे बहादुरों ने दिल्ली में ये हमला कर भी दिया है। इसके अलावा बहुत सारे और उनके भारत के खिलाफ के बयान ऑलरेडी हैं। तो देखिए, इस बयान का आशय क्या हो सकता है। एक तरह से ये पाकिस्तान के किसी बड़े नेता की स्वीकारोक्ति है, भड़काऊ बयानबाजी है। फिर मुझे लगता है इन दिनों जो स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर आसिफ मुनीर के समर्थन में जो 27वां संविधान संशोधन पास किया जा रहा है, उससे ध्यान हटाने की बात हो सकती है। भारत के खिलाफ कोई स्मॉल स्केल वॉर करने की प्लानिंग हो, कोई ट्रैप हो। क्योंकि देखिए, कुछ समय पूर्व ही पाकिस्तान के जो एयर वाइस मार्शल थे औरंगजेब अहमद, उन्होंने भी बोला था कि 2019 का जो पुलवामा अटैक था वो पाकिस्तान की एक टैक्टिकल ब्रिलियंस थी। और इसी तरह से जो पाकिस्तान के अभी रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो भी बोल चुके हैं कि मुझे पूरी जानकारी है कि भारत शीघ्र ही हमला करेगा और अगर वो हमला करता है तो हम फुल स्केल वॉर को लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से चल रही है, जो निश्चित तौर पर जो उनके स्थानीय मुद्दे हैं, पाकिस्तान के अंदर समस्याएं चल रही हैं, जो आसिफ मुनीर का कद बढ़ता जा रहा है, 27वां संविधान संशोधन से ध्यान हटाने की, मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश के रूप में भी एक बड़ा मतलब जाल हो सकता है। अब देखिए, भारतीय एजेंसियों द्वारा ऑलरेडी रेड फोर्ट जो विस्फोट हुआ था उसकी जांच की जा रही है और उससे पाकिस्तान समर्थित जैसे मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है, उससे कहीं ना कहीं इसके तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और सरकार द्वारा भी स्पष्ट रूप से इस जो रेड फोर्ट अटैक को एक टेरर अटैक घोषित किया जा चुका है। तो अब देखिए, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो प्रमुख रूप से जो भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव है वो और बढ़ेगा, ये निश्चित बात है। इसके अलावा चौधरी अनवर उल हक का जो बयान है वो भारत अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को दिखा सकता है, बता सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को दिखा के बता सकता है कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान, जो भारत सरकार कहती है पाकिस्तान आतंकियों का समर्थक है, आतंकियों को शय दे रहा है, उसकी शय पे ही भारत में बहुत सारी आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, तो वो बताया जा सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में पाकिस्तान की चौधरी अनवर उल हक की बात को उठाया जा सकता है। तो इस तरह से किया जा सकता है। इस क्षेत्र में निश्चित तौर पर जो शांति स्थिरता है वो उस पर भी संकट आएगा। तो अब भविष्य क्या हो सकता है। तो देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत सरकार ने अपनी नीति कि किसी भी तरह के टेरर अटैक को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, अब चूंकि भारत सरकार जो रेड
फोर्ट बम विस्फोट है उसे टेरर अटैक घोषित कर चुकी है, तो अपनी नीति के अनुसार निश्चित तौर पे अब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हाँ, ये बात अलग है कार्रवाई कब होती है, कैसे होती है, किस स्तर पे होती है। स्मॉल स्केल वॉर होता है, फुल स्केल वॉर होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, कूटनीतिक तौर पर प्रयास होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास होते हैं। वो कैसे जो भी होने वाले हैं प्रयास, वो तो भारत सरकार आने वाले समय में पता चलेगा ही। लेकिन निश्चित है कि अभी चूंकि पाकिस्तान के बहुत बढ़िया रिलेशन है अमेरिका के साथ, तो वो इतनी हिम्मत दिखा रहा है, इस तरह के हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर मान लीजिए युद्ध भड़क भी गया तो उनके जो अमेरिका है वो आके उन्हें बचा सकता है। इसी तरह से चाइना से भी उनको भरोसा है, क्योंकि चाइना से भी उनको काफ़ी समर्थन मिलता रहता है। लेकिन कुछ भी हो, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान को आतंकी समर्थन करने की और अपनी इन हरकतों की कीमत आने वाले समय में बहुत ही बुरी तरह से चुकानी पड़ेगी। धन्यवाद।